हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड IQ क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग के कमेंट बहुत कर रहे थे कि मैथ को कैसे सॉल्व करें और मैथ को कितनी प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है, कैसे क्या करना है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मैथ के बारे में, पूरा डिटेल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी दोस्तों, मुझे जब भी मैथ का पढ़ाई, मतलब जिस दिन मैथ का टॉपिक होना था, जैसे एक हफ्ते में सारे डे फिक्स थे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मैथ चलेगा, फिर अगले दिन ये चलेगा वो चलेगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जिस दिन पढ़ाई स्टार्ट की थी उस दिन से कम 3 से 4 महीने मैंने मैथ की क्लास ही नहीं ली। मैथ की क्लास लेने जाता था, बोर हो जाता था, तो क्योंकि 2 घंटे क्लास होती थी और मैं उठ के भाग आता था कोचिंग से। तो मैं मैथ्स की क्लास ही छोड़ दी। सोचिए आप, इतना मुझे हार्ड मैथ लगता था, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं हल होता था, कि आप कुछ भी पूछ लीजिए मुझसे हल ही नहीं होगा मैथ, क्योंकि इतनी मुझे मैथ ख़राब थी। और आज का क्या है, मेरी मैथ सबसे बेस्ट है। चारों टॉपिकों में सबसे ज़्यादा अगर मैं जो उसको सॉल्व कर सकता हूँ वो भी मैथ। और सबसे ज़्यादा मेरे मैथ में ही नंबर इस बार आए हैं एसएसएफ में। मुझे एसएसएफ पोस्ट प्रोवाइड हो गई है, पूरा 100% पूरा कंफर्म आ गया है। SSCGD कट ऑफ भी आ गई है, 84.4 कट ऑफ गई है और मेरे 85 मार्क्स भी थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं मैथ को कैसे लगाता था और कैसे उसके ऊपर इतना अच्छा काम किया कि आज मेरा सबसे बेकार टॉपिक सबसे अच्छा टॉपिक भी बन गया। तो आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, मैथ में आप क्या करिए, सबसे पहले आपको सबसे इजी बुक लेनी है। सबसे पहले आपको क्या कर लेनी है, सबसे इजी बुक। हार्ड बुक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपके ऊपर से चला जाएगा मैथ। क्योंकि मैं क्या करता था, मेरी गलती ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट कोचिंग ज्वाइन कर ली। बेस्ट कोचिंग ज्वाइन बिल्कुल नहीं करनी अगर आप मतलब बिल्कुल आप स्टार्टिंग से सॉल्व मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं कंपटीशन लाइफ की। तो मैंने क्या किया, सबसे हाई कोचिंग, हाई पावर की कोचिंग मैंने चूज़ कर ली, जो कि सबसे ख़राब होता है जो स्टार्ट करता है बच्चा। आपको सबसे हाई लेवल की कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, ये मेरी भूल थी सबसे। मैंने 1 साल अपना ऐसे ही बर्बाद कर दिया केवल उस कोचिंग जाके ही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने सोचा क्या हुआ, मैं तो 1 साल अपना गवा दिया, कुछ भी नहीं मिला। फिर जाके मैं वहाँ से छोड़ के एक छोटी कोचिंग पे ज्वाइन किया। छोटी कोचिंग में क्या हुआ, मुझे सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगा। तब जाके आज तक मेरा ये सारा प्रोसेस होता रहा। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटी कोचिंग जाना चाहिए, बड़ी कोचिंग नहीं जाना चाहिए। बड़ी कोचिंग में आपको वो समझा नहीं पाएंगे, केवल बड़े बड़े बच्चों को समझाते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ के बारे में। मैथ में दोस्तों क्या करिएगा, मेरी मानिए तो आप सबसे पहले सबसे आप इजी बुक लगाइएगा। इजी बुक आपके 2 ऑप्शन मैं देता हूँ। पहला आपको क्या करना है, HD यादव, HD यादव जी की बुक है। HD यादव जिसे बोलते हैं, शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो सबसे इजी मैथ की बुक है, आप पहले उसको लगाइए। या तो आप RS अग्रवाल को लगाइए, RS अग्रवाल। अगर आपको मैथ सीखना है, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, ना कि आपको मैथ टॉपर बना रहा हूँ। ये बुक पढ़ के आप मैथ टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन आप मैथ सीख सकते हैं। जिस दिन आप मैथ सीख गए, आप कोई भी सवाल मिल जाए मैथ का, आप वो 110% कर देंगे। तो मैं समझ गए होंगे, पहला ये बुक लगाना है। दूसरा, सबसे पहले मैंने इसको ही लगाया था। फिर आती है किरण की बुक, इसको मैंने सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। यही दोस्तों मेरी पहली बुक थी जिसको मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, क्योंकि ये सब मुझे ऐसे ही मिल गई थी। तो मैंने जो आपके अगर अपने पैसों से खरीदते हैं उसमें आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। मैंने इस बुक को सबसे अच्छे तरीके से लगाई, पूरी बुक लगाई, पूरा सॉल्व किया, सही से देखा, सारा सोल्यूशन देखा, हल किया। लेकिन हाँ, बुक लगाई तो बुक लगाई, ये ऐसा नहीं कि 5 लगाया छोड़ दिया अगला लगाया। पूरे पूरे टॉपिक लगाया, 400 क्वेश्चन होते थे एक टॉपिक के। लेकिन यकीन मानिए आप, 110% आपकी मैथ बढ़िया हो जाएगी अगर आप 400 क्वेश्चन लगा लेते हैं। आपको मैथ अच्छा करना है, क्योंकि GD का पेपर अब बहुत ही हाई लेवल का बनाते जा रहे हैं वो लोग। पता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उन लोगों को। तो मैंने दूसरी नंबर पे कौन सी लगाई, किरण की। आप यकीन मानिए, मैंने किरण की सारे क्वेश्चन एक एक हल क्वेश्चन किया है। अगर नहीं आ रहा है तो उस पर पहले गोला मार लीजिए, जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए फिर आप फिर दोबारा से जो जो गोला मारा है उसको देखिए। नहीं आ रहा तो पीछे हल देखिए, नहीं आ रहा यूट्यूब पे देखिए, उसके पीछे पड़ जाइए। आप देखते हैं कब तक आपको मैथ आपसे रूठती है, एक दिन ज़रूर आपके पास आएगी, 110% आएगी। नंबर तीसरी बुक मैंने लगाया, राकेश यादव सर की मैथ की बुक जो आती है, राकेश यादव। बस इस और एक, हाँ, चौथी नंबर जो बहुत ही थोड़ी मुझे हाई लगती है, सुमित्रा पब्लिकेशन मैथ, सुमित्रा पब्लिकेशन। मैंने इसके सिवा कोई भी मैथ की बुक नहीं लगाई है। तो आप अगर इस रूटीन को फॉलो करेंगे, आपकी मैथ 110% 1 साल के अंदर आप बेस्ट हो जाओगे मैथ में। अगर आप ना हुए तो आप हमसे बताइएगा तुरंत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेस्ट ना हो। मैं क्योंकि मुझे लगता है जब मैं बिल्कुल वीक था मैथ में, तब ये मेरा इतना आज बढ़िया स्कॉलर टॉपिक है मेरा मैथ, सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे अच्छे नंबर मार्क्स आते हैं मैथ में। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा, 110% आप बिल्कुल श्योर कर लोगे। ये मेरी मैथ की बुक थी। आप चाहें इसको ऑनलाइन भी आपको
प्ले स्टोर पे उसकी PDF मिल जाती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बुक को परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा महंगी नहीं है, सब 250, 300, 400 की रेंज में आ जाती हैं। अगर आपको एक जॉब लेनी है तो आपको इतना तो खर्च करना पड़ेगा। खर्च आप घर वालों से मत मांगिएगा, कोचिंग पढ़ा लीजिए 1 घंटा, आप 110% उसमें से पैसे निकाल के आप बुक खरीद लीजिएगा। मैं भी ये करता था, कोचिंग पढ़ाता था, उसी पैसों से मैं फॉर्म भरता था, बुक लाता था सारी। घर से मैं एक भी पैसा बहुत कम मांगता था, कभी कभी मांग लिया तो मांग लिया, वरना आप खुद अपने ऊपर खड़े होकर आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। मैंने भी पाया है, ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं पा सकते हैं कोचिंग पढ़ा के। समझ गए होंगे। मैथ में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस मैंने बुक बता दी है, ऑनलाइन वगैरह पे आप फोकस मत करिए। अगर आपको, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तब तो आप ऑनलाइन सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सीखना कैसे है, आपको सिखाने के लिए एक मास्टर तो होना ज़रूरी है। मैंने ऑफलाइन पढ़ा था तो मैंने मास्टर ऑफलाइन थे, ऑनलाइन मैंने बहुत कम ही पढ़ा। ऑनलाइन पढ़ा तो 1-2 सर से पढ़ा, बस सीख लिया, बाकी सारा अपने बुक से लगाया। ऑनलाइन क्या होता है, एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन बताते हैं, टॉपिक ख़त्म, तो आपकी मैथ भी वही लगे ख़त्म। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक टॉपिक के 400-400 क्वेश्चन लगाए तब आपकी मैथ बेस्ट होगी, ना कि 20 क्वेश्चन से। समझ गए होंगे कि मैंने कैसे क्या बताया और कैसे क्या पढ़ाई की है। तो आप लोग दोस्तों यही बिल्कुल फॉलो करिए, आपका 100% मैथ बेस्ट हो जाएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए, मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे क्या पेपर सॉल्व करना है, कैसे आपको सब कुछ करना है, क्योंकि मैंने भी GD का पेपर बिल्कुल आराम से पास किया है, रेस भी पास किया है, मेडिकल भी, सब कुछ बताऊँगा आपको मैं सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।